लेकिन आपकी फैमिली पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी रही है। इस बार आपने फैसला किया कि आप चुनाव में आए, तो वो क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा, क्योंकि आप जुड़ी रही हैं अपनी मदर के साथ, या पिछले 5 एक साल से। बैकड्रॉप में आप रहे, बैकग्राउंड में आप रहे, लेकिन वो क्या था कि इल्तिजा को जिसने मोटिवेट किया कि नहीं मुझे भी अब सामने आना चाहिए या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? ऑनेस्टली ये पार्टी का डिसीजन था। उनको लगा, क्योंकि 2019 से मैंने लगातार बात की एंड दे फेल्ट कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन गई हूँ और मैंने हमेशा सच बोला। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो ये पार्टी का डिसीजन था कि हमारी असेंबली वीक होगी लेकिन उसमें मजबूत आवाज़ होनी चाहिए, बिला खौफ जो बात करें। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फैसला किया कि वो नहीं लड़ेंगी चुनाव, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे ये असेंबली टूथलेस होगी या उसमें वो पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी जो पहले थी। यही बात उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कही थी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदला। उन्होंने, जैसे एनसी बदलती है बहुत बार, महबूबा मुफ्ती ने नहीं बदला। उन्होंने फिर भी ये फैसला किया कि मैं नहीं लड़ूंगी, चुनावी मैदान में नहीं आऊँगी। मगर कितना मुश्किल है फिर, काडर आपका लड़ रहा है, लोग लड़ रहे हैं, लेकिन चीफ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो वो कैसे आप फिर लोगों को समझाते हैं कि देखिए जो आपके प्रमुख हैं, जो आपके पार्टी के चीफ हैं, वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिकॉज शी डजंट बिलीव कि इसमें कुछ होगा, और बाकी सबको आप कह रहे हैं लड़ने के लिए? मुझे लगता है महबूबा जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत डिग्निफाइड, बहुत ग्रेसफुल डिसीजन लिया, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं ये असेंबली अब डिसएम्पावर्ड होगी एंड उनका एक इमोशनल कनेक्ट भी रहा है। जिस असेंबली में वो एमएलए रही, चीफ मिनिस्टर रही, अपने हमारे कानून थे, आइन था, झंडा था, तो इट्स हर डिसीजन। लेकिन हमारा कैडर ऐसा नहीं है, यहाँ लोग भी समझते हैं। एंड महबूबा जी आपने देखा होगा पूरे कैंपेन ट्रेल में शी इज़ बिन वेरी एक्टिव, वो हमारा चेहरा रही हैं कैंपेन ट्रेल का। सो पीपल अंडरस्टैंड कि वो बहुत इमोशनल है और उनने सही डिसीजन लिया नहीं लड़के कहीं पर। लेकिन आपको समझाना पड़ता है अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को या अपने लोगों को कि नहीं देखिए वो अगर नहीं लड़ रही हैं तो इसके पीछे ये वजह है। क्या वो एक चुनौती बना, वो एक चैलेंज बना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने उसे खुले हाथों से स्वीकार किया। बिकॉज महबूबा जी ने लगातार 5 सालों से ये बात बोली, आपने भी नोटिस किया होगा। जब भी उनसे प्रेस पूछती है कि आप इलेक्शन लड़ती, अगर जब भी चुनाव, महबूबा जी ने बहुत क्लियरली कहा कि मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाऊंगी। रहा एनसी का सवाल, दोगलापन उनकी पॉलिटिक्स में, थ्योरी में एक चीज़, प्रैक्टिकल में दूसरी। हम थ्योरी में भी एक चीज़ करते हैं, प्रैक्टिकल में भी वही फॉलो करते हैं। अलायंस भी क्या इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि साथ में तो थे? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं आए तो वो क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसी रवैये की वजह से नहीं हुआ? क्या हुआ, आपको अप्रोच किया, आपने मना किया, बात नहीं बनी, क्या हुआ दरअसल? नहीं, वो उनका डिसीजन था और आप खुद देख रहे हैं उनने एक साथ चलना चाहा, लेकिन उनकी भी जो अलायंस है, ऑन पेपर ही अलायंस है, एक दूसरे को एनसी कांग्रेस बुरा कहते रहते हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उनने फील्ड किए हैं। तो ऐसी कोएलिशन से, ऐसी अलायंस से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच बेटर ऑफ ऑन आवर ओन। क्योंकि ये हिपोक्रेसी है, आप कहते हैं आपकी अलायंस है, लेकिन आप हर रोज़ हर एक रैली में कांग्रेस इज स्पीकिंग अगेंस्ट एनसी, एनसी इज स्पीकिंग अगेंस्ट कांग्रेस, सो देयर इज नो अलायंस एज सच।